मैं विनीता खंडेलवाल श्री अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय से आज आपके लिए शिक्षा में नाटक एवं कला के अंतर्गत कला का अध्ययन कराऊंगी। कला से क्या तात्पर्य है? कला से मतलब है कि अपनी मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक साधन। अब हम अपनी मन की भावनाओं को किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं? कई तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हम गाकर किसी बात को या अपनी मन की बातों को निकाल सकते हैं, अथवा बजाकर, अथवा नृत्य कर, अथवा हम चित्र के द्वारा भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हमने कला को कई भागों में बांटा है। तो कला को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है दृश्य कला, जिसमें हम दिखा करके या कुछ बना करके अपनी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दृश्य कला वह है जिसमें कि नेत्रों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके दूसरी हम बात करते हैं श्रव्य कला। श्रव्य कला जिसमें कि कानों के द्वारा हम सुनकर या सुना जाता है, जिसमें कि मुख्यतः श्रवण इंद्रियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके संगीत है, गायन है, वादन है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो दृश्य श्रव्य कला, नाम से ही स्पष्ट होता है कि दृश्य श्रव्य कला, जिसमें नेत्रेंद्रियों का और श्रवणेंद्रियों का दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इन कलाओं के अंतर्गत हम उदाहरण से समझें तो नृत्य है, नाटक है, नाट्य है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो दृश्य कला है, दृश्य कला के अंतर्गत हमने कहा कि नेत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम चाक्षुष कलाओं के नाम से भी जानते हैं। इसको एक अन्य नाम दिया गया है चाक्षुष कलाएं। ठीक है, तो चाक्षुष कलाएं भी इनको कहते हैं। तो दृश्य कला के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे चित्रकला का। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे चित्रकला का। तो चित्रकला क्या है? सामान्यतः यदि हम कहें चित्रकला में चित्र को बनाया जाता है। अब चित्र को किस तरीके से बनाया, या इंग्लिश में हम चित्र की बात करें तो हम चित्रकला को ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है खींचना, मतलब किसी आकृति को बनाना या ब्रश, पेंसिल या चौक की सहायता से रेखांकन करना, उसको हम क्या कहते हैं? चित्रकला नाम देते हैं। तो चित्रकला को कई लोगों ने परिभाषित भी किया है, कई विद्वानों ने, कि मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जब व्यक्ति चित्र खींचता है, चित्र खींचने से पूर्व जो वो रेखाएं बनाता है और वह सुंदर भी दिखाई दें, तो उसको हम चित्रकला कहते हैं। एक अन्य विद्वान भी कहते हैं कि चित्रकला जो है वह चित्रांकन से पूर्व खींची गई आकृति और उसमें रंग भर देने के बाद जो चीज सामने आती है वह सब क्या है? चित्रकला है। अब चित्रकला के तत्वों की बात करें तो चित्रकला में अनेक तत्व हैं, जैसे पहला है रेखा, दूसरा है रूप, तीसरा रंग, चौथा तान, पांचवा पोत और छठा है अंतराल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखाओं की। जो रेखा है, सिर्फ रेखांकन की हम बात करते हैं तो जो रेखाएं हैं वे कई तरीके की होती हैं। जैसे पहली रेखा जो हमने बांटी है उसको हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। इसको हम क्या नाम देते हैं? लंबवत रेखाएं। ये जो लंबवत रेखाएं होती हैं, ये सभी रेखाएं किसी न किसी प्रकार का भाव प्रकट करती हैं। तो जो लंबवत रेखाएं हैं वो गौरव और शक्ति के भाव को स्पष्ट करती हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये जो रेखा है दूसरी तरीके की, इन्हें हम क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं इनके अंतर्गत विश्राम का, शांति का भाव प्रकट होता है। तो जहां इन भावों को स्पष्ट करना होता है वहां पर हम क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये जो रेखाएं हैं इनको हम तिरछी रेखाएं कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? तिरछी रेखाएं कहते हैं, और इनके द्वारा बेचैनी के भाव को अभिव्यक्त किया जाता है। इसके बाद ये जो रेखाएं हैं ये लहरदार रेखाएं हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? लहरदार रेखाएं। ये जो लहरदार रेखाएं होती हैं ये गति को, माधुर्य को, नदी के बहने को, इन सब के लिए व्यक्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त
विपरीत जो रेखा है वो है चक्राकार रेखाएं। ये जो चक्राकार रेखाएं हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, चक्राकार रेखाएं। तो ये जो चक्राकार रेखाएं हैं ये उत्तेजना को प्रकट करने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। उसके अलावा एक और रेखा है कोणीय रेखाएं, जिसमें इस तरीके से कोण की तरह का विन्यास होता है। इनमें पहाड़ों को, पर्वतों को दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एक अन्य प्रकार की रेखाएं हैं कोमल और कठोर रेखाएं। कोमल और कठोर रेखाएं हैं। तो कोमल और कठोर रेखाएं जो बनाई जाती हैं, ये बनाने के आधार पर दो प्रकार की हैं, कोमल अलग और कठोर अलग। जैसे कि कोमल रेखाएं हैं वो मुक्त हस्त संचालन के द्वारा निर्मित होती हैं। मतलब पेंसिल से बना रहे हैं, आप ब्रश से बना रहे हैं, आप चौक से बना रहे हैं, तो वहां आप फ्रीली आप उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कठोर रेखाएं होती हैं, ये कठोर रेखाएं यंत्र अथवा स्केल के माध्यम से ही बनाई जाती हैं। मतलब आप यहाँ पर पेंसिल भी प्रयोग कर रहे हैं, तो पेंसिल के साथ साथ आप एक स्केल का भी इसमें प्रयोग करके जब रेखा खींच रहे हैं तो बनी हुई रेखा जो है वो कठोर रेखाएं कहलाती हैं। ये जो कठोर रेखाएं होती हैं ये एक समान मोटाई की होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक यंत्र का या कहें स्केल का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो कोमल रेखाएं होती हैं मुक्त हस्त संचालन के द्वारा बनती हैं, जिनमें कोई नियंत्रण नहीं है, जो अपनी स्वतंत्रता से बनाई जाती हैं, वो रेखाएं मोटी, आड़ी, तिरछी भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से रेखाओं को हम इतने सारे भागों में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल की। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।